हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नॉट पर प्रॉफिट कंसर्न इन शॉर्ट NPO, जो कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर है गाइस। और ये महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम सिलेबस है और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन गाइस। पेज नंबर है 123, सम नंबर है 14। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सम गिवन है क्लास है, ये इसका बेस है चैरिटेबल हॉस्पिटल। दैट इज मीन यहाँ पे आपको जो अभी NPO दिया हुआ है ये है चैरिटेबल हॉस्पिटल के बेसिस पे। एज यू नो कि चैरिटेबल हॉस्पिटल आ गया तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे गाइस, जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे यूज़ होंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इसी टाइप के सम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Clear guys? तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट गाइस। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2019, राइट गाइस। देखिए तो 2019 यहाँ पे बोला हुआ है, मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है गाइस, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2019। क्लियर? तो ये 2019 दिया हुआ है तो दैट इज में आपका 2018 आएगा यहाँ पे, तो मतलब 2018 2019 ये आपका चलेगा क्लास। क्लियर? तो अभी क्लास बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको ओपनिंग गिवन है कैपिटल फंड लायबिलिटी में क्लास, बैंक लोन लायबिलिटी में क्लास, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स ये भी लायबिलिटीज़ है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और एक्सपेंसेस और पहले से आपको लायबिलिटीज़ दी गई है। In asset side, building assets, ambulance assets, stock of drugs assets, hospital equipment assets, cash in hand। बेसिकली हम ओपनिंग कैश इन हैंड कंसिडर नहीं करते हैं अकाउंट के अंदर। क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। आते क्लास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। देन बैलेंस BD प्रीवियस ईयर का तो उसको इग्नोर कर दो। सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस और हॉस्पिटल रिसिप्ट ये इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट वन पेमेंट साइड में परचेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इंक्लूड 40,000 फॉर 2017 एंड 18, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया क्लास 2017 एंड 18। 2 लाख क्या करेंगे, 40,000 से माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 40,000 माइनस होगा क्लास, तो 1,60,000 आएगा। 1,60,000 आपका परचेस ऑफ ड्रग्स हो जाएगा। क्लियर? सैलरी टू स्टाफ, हॉनरेरियम टू डॉक्टर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये सब एक्सपेंडिचर आएंगे क्लास। फर्नीचर एसेट से जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है। बैलेंस CD इसका मतलब होता है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड एसेट साइड में पास होगा। आते क्लास एडजस्टमेंट पे, तो 3 ही एडजस्टमेंट है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है उस पर लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यूड एट ₹22,000। 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया क्लास यहाँ पे, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स हो गया। और अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हमने परचेस किया भी है, राइट। और आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में स्टॉक ऑफ ड्रग्स गिवन है क्लास 42,000 का, वो ओपनिंग हो जाएगा, ये परचेस हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग मतलब रिमेनिंग बच गया है, ठीक है, इसको हमने यूज़ नहीं किया है, अनयूज है ये। क्लियर? तो इसका पूरा एक हम वर्किंग नोट के सॉल्व को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे परचेस पे टिक कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस, तो क्लास बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस पे एडजस्टमेंट है, उसको टिक कर दो। बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। ये लाइफ मेंबरशिप फीस देख रहे हो गाइस, ये फुल्ली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली कैपिटल में, क्योंकि कैपिटलाइज बोल दिया हुआ है, राइट गाइस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका फॉर्मेट। तो क्लास यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो। इन द बुक्स ऑफ विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्लियर गाइस? इस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी करना है।
बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। क्लियर। तो आपको इस तरीके से बैलेंस शीट भी रेडी कर लेना है। वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट रेडी कीजिए, हम एंट्री पास करेंगे साथ में। वही क्लास स्टार्ट करते हैं हम एंट्री पास करना। फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड आएंगे क्लास, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन सब नंबर 14 हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन क्लास यहाँ पे आपको गिवन है कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड है क्लास 11 लाख इनर कॉलम। नेक्स्ट वन है बैंक लोन, देन क्लास लायबिलिटी साइड, यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन। कैपिटल फंड के नीचे 1 2 3 4 लाइन लिख करके लिखिए यहाँ पे बैंक लोन, क्योंकि कैपिटल फंड पे अपने को सरप्लस ऐड करना होता है, या तो डिफिसिट माइनस करना होता है, या कोई ट्रांजेक्शन गिवन है जो कैपिटलाइज होगा वो हमें पास करना होगा कैपिटल फंड पे। तो इसीलिए 4 लाइन लिख करके बैंक लोन लिखिए। बैंक लोन का अमाउंट है गाइस 6,50,000 आउटर कॉलम। ठीक है, बैंक लोन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको सीधा आउटर कॉलम में पास करेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, तो क्लास यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में, बिल फॉर ड्रग्स। इस ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, राइट। देखिए क्लास यहाँ पे आपको गिवन है 50,000, अभी मैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ, अमाउंट के कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप देखोगे पेमेंट साइड में, तो आपके पास टोटल पेमेंट कितना करना था 50,000। अगर हम पेमेंट साइड में देखेंगे क्लास, सबसे फर्स्ट वन पे लिखा हुआ है परचेस ऑफ ड्रग्स, राइट। मैंने प्रीवियस ईयर परचेस किया था 40,000 का, उसका अमाउंट मैंने अब भी पे किया है, मतलब करंट ईयर में मुझे पे कितना करना था 50,000, लेकिन मैंने सिर्फ पे कितना किया हुआ है 40,000। तो 50 में से 40 माइनस हो जाएगा क्लास, तो बचेगा कितना 10,000। तो 10,000 आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन इन एसेट साइड में, फर्स्ट वन गिवन है यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट है क्लास 10,50,000, और बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट भी है 10,50,000। अमाउंट इनर कॉलम में देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा यहाँ पे। एंड देन एम्बुलेंस है क्लास 4 लाख। अगेन क्लास एम्बुलेंस पे भी डेप्रिसिएशन है, तो एक लाइन लीव कर दो। नेक्स्ट वन आएंगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स यहाँ पे नहीं यूज़ होगा क्योंकि इसमें हमने परचेस भी किया हुआ और अपने पास क्लोजिंग भी है, राइट। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स बेसिकली जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट। हॉस्पिटल इक्विपमेंट है गाइस 3,04,000, राइट। तो हमने जो बैलेंस शीट था क्लास, जिसके अंदर लायबिलिटी और एसेट्स था, ये हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आएंगे क्लास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्लास आते हैं अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, और सबसे फर्स्ट आएंगे रिसिप्ट साइड में, और फॉर्मेट में आ जाएंगे हम इनकम साइड में क्लास। सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, दैट इज मीन्स इनकम। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, तो इसलिए अमाउंट इसका आउटर कॉलम में 2,22,000। नेक्स्ट थिंग है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बेसिकली क्लास ये हो जाएगा कैपिटलाइज, तो उसको हम पास करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वन आएंगे हम हॉस्पिटल रिसिप्ट पे, यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल रिसिप्ट, और हॉस्पिटल रिसिप्ट आपको रेवेन्यू की दैट इज में इनकम है वो, तो अमाउंट आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आ जाते हैं क्लास हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज क्लास गिवन है आपको 30,000 अमाउंट इनर कॉलम में, ठीक है, और उसको प्लस कर देंगे तो 11,30,000। क्लियर। यहाँ तक आते अभी पेमेंट साइड में क्लास। पेमेंट मीन्स क्लास एक्सपेंडिचर साइड में आप आओगे फॉर्मेट में, और सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है परचेस ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन, हेडिंग देंगे टू स्टॉक ऑफ ड्रग्स।
और उसको अंडरलाइन करेंगे क्लास, और उसके नीचे लिखेंगे ओपनिंग, फिर उसमें ऐड करेंगे परचेज, राइट। आपको ओपनिंग गिवन है क्लास बैलेंस शीट एसेट साइड में स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000, और क्लास परचेज का जो अमाउंट है वो आपको 2 लाख गिवन है, राइट। और प्रीवियस ईयर का उसमें गिवन है 40,000, तो प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 1,60,000। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आएगा क्लास 2,02,000। देन उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट होता है क्लास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्लास बेसिकली आपको गिवन है एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 22,000, आपको 22,000 से माइनस कर देना है क्लास, तो आंसर आएगा 1,80,000। 1,80,000 आपने कंज्यूम किया हुआ है और 22,000 आपका रिमेनिंग बचा हुआ है, कितने में से? 2,02,000 में से। अब क्लास जो 22,000 आपका क्लोजिंग बचा हुआ है उसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में आते हैं क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्टॉक ऑफ ड्रग्स, और इसका अमाउंट है क्लास 22,000 आउटर कॉलम। क्लियर? ओके, देन आते हैं क्लास अभी हम रिमेनिंग एंट्री पे। रिमेनिंग एंट्री पे आएंगे क्लास, तो इसके बाद दिया हुआ है आपको परचेस ऑफ ड्रग्स के बाद सैलरी टू स्टाफ, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू स्टाफ, और इसका अमाउंट है क्लास 85,000 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है क्लास हॉनोरियम टू डॉक्टर। हॉनोरियम टू डॉक्टर का मतलब क्लास होता है कि किसी डॉक्टर्स को या किसी मेहमान को जब हम किसी फंक्शंस में बुलाते हैं तो उसको भी हम पेमेंट करते हैं, उसको हॉनर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हॉनोरियम टू डॉक्टर्स अमाउंट है क्लास इसका 4 लाख, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट है क्लास 18,000, अगेन आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन आएंगे हम लोग जनरल एक्सपेंसेस। फर्नीचर क्लास आपका एसेट साइड में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अभी पास कर रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस, राइट। और इसका अमाउंट है क्लास 16,000 आउटर कॉलम। चलिए, तो एक्सपेंडिचर साइड कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लास सबसे फर्स्ट वन हम यहाँ पे पास करेंगे फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है क्लास 45,000 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है कैश इन हैंड, मतलब बैलेंस सीडी, और इसका अमाउंट है क्लास 2,400 आउटर कॉलम। क्लियर क्लास? यहाँ पे आपकी सारी एंट्री पास हो चुकी है। अगर अब आते हैं अब एडजस्टमेंट में, तो सबसे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था वो था स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज वैल्यू ₹22,000, तो हमने स्टॉक ऑफ ड्रग्स भी पास कर दिया क्लास, राइट। सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो यहाँ से लेस करेंगे क्लास डेप्रीसिएशन बिल्डिंग से, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन। आपको सिर्फ एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है क्लास। 10,50,000 का 5% निकालेंगे क्लास, तो आंसर आएगा इसका 0,0525, मतलब 52,500 माइनस कर देंगे क्लास 10,50,000 में से, तो आंसर आएगा 9,97,500। क्लियर क्लास? सेम डेप्रीसिएशन आपको एम्बुलेंस पे भी गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन। और जो एम्बुलेंस पे क्लास आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 30,000 का, इस पर परसेंटेज नहीं गिवन है, इस पर आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 30,000, माइनस कर देंगे क्लास, और माइनस करके आउटर कॉलम में 3,70,000। क्लियर क्लास? अब ये जो दोनों डेप्रीसिएशन आए अपने पास, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, दैट इज में एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, और उसको अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास बिल्डिंग
और एम्बुलेंस, क्लास 52 500 और एम्बुलेंस का है 43। नेक्स्ट क्लास इसको हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 82,500। क्लियर क्लास? तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। हमने यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट भी पास कर दिया है। अब आएंगे गाइस इसके हम टैली पे। देन क्लास हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 7,81,500। ठीक है, आउटर कॉलम में। सेम क्लास अभी आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड में भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि इनकम साइड का जो अमाउंट है क्लास वो कम है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर, और इसका अमाउंट है क्लास 7,32,400। जो आप इनकम साइड का टोटल करोगे तो उसका आंसर आएगा 7,32,400 एंड उसको हम इससे माइनस करेंगे 7,81,500 से। तो आंसर आएगा क्लास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 49,100 और इसको लिखेंगे बाय डेफिसिट, मतलब इसका मतलब होता है क्लास लॉस हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, राइट। अब ये जो डिफिसिट है क्लास इसको हम माइनस करेंगे कैपिटल फंड से। आते हैं क्लास बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और यहाँ पे लिखेंगे लेस डेफिसिट 49,100 और माइनस करने पे क्लास इसका आंसर आएगा 10,80,900 एंड देन क्लास 10,80,900 प्लस 6,50,000 एंड 10,000 इसको ऐड कर देंगे क्लास। ठीक है, तो अपना बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। देन इसका आंसर आएगा 17,40,900। राइट गाइस, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। आते हैं एसेट साइड में क्लास। अगर हम एसेट साइड का भी टोटल करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 17,40,900। क्लियर गाइस? तो ये हो गया आपका सम नंबर 14 चैरिटेबल हॉस्पिटल का बैलेंस शीट टैली। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है एंड एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से क्लास हम एनपीओ की कोई भी क्वेश्चन आएंगे, भले वो बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न क्यों ना हो, इसी तरीके से हम सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था और ये जो वीडियो था क्लास ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था सम नंबर 14। तो अब तक हमने सम नंबर 4 से लेके सम नंबर 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए क्लास, क्योंकि आगे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये बेसिक सम थे क्लास, इसलिए मैंने इसको इतना सॉल्व नहीं करवाया। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये मैंने आपको पूरा सम नंबर 4 से लेके सम नंबर 14 तक के डिफरेंट टाइप के एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करवाया। और जो आपके 30 सुपर 30 एडजस्टमेंट है क्लास, जो कि आपके फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायर, डेथ, डिसोल्यूशंस, ये सारे चैप्टर्स में पूछे जाने वाले एडजस्टमेंट है क्लास, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्लास, आप जाके उसको देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने फाइनल अकाउंट जैसे चैप्टर को स्किप किया हुआ है या अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो भी वो आपको मिल जाएंगे। इसके भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पे जाइए। ठीक है, A to Z क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के हमने सॉल्व कर दिए हुए। चलिए गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के साथ, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए गाइस, और चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।